श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टसावर मित्र प्रस्तुत हूँ आज कन्या राशि का 2024 का राशिफल लेकर। कन्या राशि वालों का पूरे साल हमें बहुत प्यार मिला है और हमेशा मिलता रहे सभी राशियों का प्यार कन्या राशि के साथ ही आपसे विनती करते हैं। तो कन्या राशि के लिए 2024 भैया बहुत खास है। पिछले वर्ष आपको 14 वर्ष के वनवास से मुक्ति मिली थी। आज इस बार बहुत कुछ आपके लिए विशेष होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि कन्या राशि में क्या स्थिति बनती है पूरे साल की, जो कि हमने 1 जनवरी को आपका लग्न बनाया है, उसी के आधार पर ये सब चीजें आपको बता रहे हैं। केतु देव आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र और बुध आपके तृतीय भाव में विराजमान हैं। सूर्य और मंगल आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे। शनि षष्ठ हाउस में, राहु सप्तम में, बृहस्पति देव आपके अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। जो स्थिति आपकी बनी है चंद्र और केतु की लग्न में, वो आपको बहुत चतुर बनाएगी। बृहस्पति देव अप्रैल तक आपके अष्टम स्थान में रहेंगे, उसके बाद ये नवम स्थान में चले जाएंगे। तब आपको बहुत 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 गजब फायदा कराएंगे। क्या क्या फायदा होगा वो आपको बताएंगे। इससे पहले यह बता दें कि शनि देव जो कि आपके षष्ठ स्थान में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, जो कि आपके पंचम के भी मालिक हैं, वो जुलाई में वक्री होंगे। तो वहां का एक अलग प्रभाव होगा। अब सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति देव के बारे में बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि गुरुजी दाम्पत्य जीवन में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, दाम्पत्य जीवन के बारे में क्यों नहीं बताते। तो आज हम सबसे पहले 2024 के दाम्पत्य जीवन के बारे में बता रहे हैं कि कन्या राशि का दाम्पत्य जीवन 2024 में कैसा रहने वाला है। देखिए, आपके जो गुरुदेव हैं वो आपके चतुर्थेश और सप्तमेश हैं, अर्थात आपके सुखों के और आपके दाम्पत्य के स्वामी जो हैं वो हैं बृहस्पति देव, और वो अष्टम स्थान में है मंगल देव की राशि में। तो किसी भी शुभ ग्रह का अष्टम स्थान में जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डीपली नॉलेज कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल गूढ़ में जाकर के जानना चाहते हैं। उनके लिए तो यह बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। लेकिन उनके अलावा अन्य लोगों के लिए बृहस्पति देव का यह गोचर अष्टम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से बाधित कर रहा है। दाम्पत्य में जैसी बातों पर कलह, आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ समझ ही नहीं आएगा कि किस बात पर यार घर में कलह हो गई, किस बात पर आपका झगड़ा हो गया। घर में सुख नहीं मिल रहा, घर में जाते हैं तो यार कलह का माहौल, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। घर की हालत देख करके आप परेशान हो जाएंगे। आप कितना ही घर को संवारें, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, घर में आएंगे तो फिर वही अस्त व्यस्तता। यह सब बृहस्पति देव करा रहे हैं, समझ लीजिए। इसमें ना आपकी पत्नी का दोष है, ना आपके पति का दोष है, ना आपके बच्चों का दोष है। यह दोष हो रहा है गोचर का, क्योंकि गोचर में आपके सुखेश, आपके सप्तमेश पीड़ित हो गए हैं, और इसी कारण से आपको यह सभी दुख देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इसका कुछ फायदा भी है? देखिए, बृहस्पति देव के अष्टम स्थान में जब हैं तो इनकी जो पहली दृष्टि है वो पड़ रही है 12वें स्थान पर। तो फौरन से रिलेटिव आपके कामों को ये बना रहे हैं, आपकी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं ये करा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें वो दिखा रहे हैं जो आपके लिए भविष्य में काफी अच्छी होंगी। बहुत से लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ होगा, जो अचानक से आपको मिले होंगे, लेकिन भविष्य में आपने उस वक्त सोचा होगा कि यार भविष्य में मेरे बहुत काम आ सकता है। उसके बाद वो लोग आपसे अभी नहीं मिल पाएंगे अप्रैल तक। अप्रैल के बाद जैसे ही आपको उनकी जरूरत होगी तो वो लोग आपसे मिलेंगे। बृहस्पति देव एक भूमिका बांध रहे हैं। बृहस्पति देव के कारण नुकसान तो हो रहा है अष्टम में जाने के कारण, लेकिन वो कितनी अच्छी भूमिका बांध रहे हैं इसी पर आपको चर्चा करके बता रहे हैं। भैया ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब राशिफल है। उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ रही है सेकंड हाउस पर। अब बृहस्पति की दृष्टि सेकंड हाउस पर शुक्र देव की राशि पर पड़ रही है। शत्रु हैं शुक्र देव बृहस्पति देव के, लेकिन वो आपके भाग्येश हैं। तो भाग्येश पर भाग्येश की दृष्टि है। भाग्येश पर भाग्य की दृष्टि का मतलब क्या हुआ? भाग्येश आपके शुक्र हुए, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में भाग्येश बृहस्पति को माना गया है, पंचमेश बृहस्पति को माना गया है। तो उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ रही है। इसके आपके भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। जो आप कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा आपके प्रारब्ध के जो दोष हैं वो कट रहे हैं, और आपके फ्यूचर के भाग्य का निर्माण हो रहा है।
वो आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। वो तब होगा जब बृहस्पति देव आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, अर्थात तो मई में। तो इससे पहले कि कुछ दिक्कतों को थोड़ा सह लीजिए। वाणी को आपकी बहुत ज्ञानात्मक बना रहे हैं, आपकी वाणी में गूढ़ता पैदा कर रहे हैं, जिससे आप मिलते होंगे वो आपसे प्रभावित होता होगा, आपकी बातों को सुनना उसको बहुत पसंद आता होगा। यह बृहस्पति देव कर रहे हैं। जिनकी कन्या राशि है वो देख लीजिए, दुखों से हटा करके यह पक्ष जरूर देखिएगा कि जो पक्ष हम बता रहे हैं वो पक्ष आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं। भैया दुख अलग हैं और जो बृहस्पति की दृष्टियां हैं वो अलग हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत है। अब वहीं दूसरी बात, इनकी दृष्टि पड़ रही है, नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर। तो घर में कितना ही बिखराव क्यों ना हो, आप घर के मोह को नहीं छोड़ पा रहे, किसी वजह से आपको 3-4 दिन के लिए बाहर की यात्रा करनी पड़े तो आपको घर की चिंता लगी रहती हो कि यार घर पर यह दिक्कत ना हुई हो, या घर पर मेरे बीवी बच्चे कैसे हैं, घर का माहौल कैसा है, मैं घर पर बात कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अर्थात सुख को छीनने के बाद भी गुरुदेव अपनी दृष्टि वहीं पर डालकर आपको घर की जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरीके से वफादार कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि अभी समय थोड़ा खराब है, लेकिन आपको अपने घर से बिल्कुल भी अलग नहीं होना है। इस पक्ष को हमने आपके छेड़ा है भैया, दुखती नब्ज है, ना दुखे तो बताइएगा। और यदि आपको लगा हो कि हाँ ऐसा होता है तो एक बार कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, हमें भी बड़ी खुशी होगी कि जो हम अध्ययन करते हैं वो आपके दिल तक पहुंचता है और हम आपसे दिल से ही जुड़ना चाहते हैं। अब बृहस्पति देव आएंगे मई में, 2 मई 2024 में आपके भाग्य स्थान में। तब देखिए क्या स्थिति होगी। दाम्पत्य की जो दिक्कतें थी ये चुटकी बजाते ही दूर होंगी, लेकिन राहु बैठा है, सावधान फिर भी रहना होगा। ध्यान रखिए 2024 में राहु सप्तम से नहीं हटेगा, लेकिन परिस्थितियां जस्ट बदल जाएंगी, विच्छेदात्मक स्थितियां हट जाएंगी, थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहेगी। और जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटकते ही हैं, लेकिन जब 4 बर्तन आपस में बच करके एक दूसरे को फोड़ने की कोशिश करें वो खतरनाक होता है, जो अब चल रहा है। लेकिन मई में वो सिस्टम समाप्त हो जाएगा, प्यार होगा लेकिन थोड़ी तकरार भी होगी, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, घर खरीद सकते हैं, दैनिक आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। साझेदारी में कोई व्यापार था उसमें दिक्कत थी वो आपकी सुलझ जाएगी। लैंड लीड कोई होने वाली थी, लैंड डील कोई थी अटक रही थी, वो आपकी हो जाएगी। आपके अंदर कोई व्यथा थी वो आपकी दूर हो जाएगी। सुखों में कोई कमी थी वो कमी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी, भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। हालांकि शत्रु राशि में आएंगे, लेकिन गुरुदेव हैं, गुरुदेव का भाग्य भाव में आना ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत कल्याणकारी आपके लिए रहने वाला है। इनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर दृष्टि पड़ने से मई में 2024 में लग्न में दृष्टि पड़ने से आपका जो व्यक्तित्व है ना, उसमें से जितनी भी कलुषता है वो सब निकल जाएगी। अभी तक तो आप कुछ और ही सोचते थे, लेकिन उसके बाद आपके मन की आध्यात्मिकता जाग जाएगी। बुरा आप अब भी किसी का नहीं करते और तब भी किसी का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ सोच होती है जो हमें पता है कि यार हम गलत सोच रहे हैं, लेकिन परिस्थितिवश हमें उस सोच को अपने मन में लाना होता है। तो वो सोच आपकी निकल जाएगी और आध्यात्मिकता का ओरा आपके चेहरे पर दिखाई देगा। अभी तो आपकी वाणी के कारण लोग आपसे प्रभावित होते हैं, फिर आपकी पर्सनालिटी को देख करके भी लोग आपसे प्रभावित होंगे, कहेंगे कि आप बंदे में दम है। इस बंदे की शरण में हमें रहना चाहिए। शरण में रहने का मतलब है वो आप उनके बॉस बन सकते हैं, आप उस जो समूह है उसके लीडर बन सकते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आपको माना जाएगा और आपकी बात को सभी लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए बृहस्पति देव मई में कितना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पर, आध्यात्मिक यात्राएं आपकी कराएगा। पिताजी यदि आपसे अलग थे तो पिताजी के साथ में आपकी लाइजनिंग बन जाएगी। प्रेमी प्रेमिका के साथ आपकी दूर दूर की यात्राएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आप अपनी प्रेमिका के साथ, अपने प्रेमिके के साथ कोई लॉन्ग ड्राइविंग में चले जाएं, या फिर फॉरेन की ट्रिप पर भी आप जा सकते हैं। इतना अच्छा योग आपका बृहस्पति देव बना रहे हैं, क्योंकि भाग्य का पूर्ण रूप से साथ होगा आपको। लेकिन थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ेगा, थोड़ा क्या कहें कि एक कार्य को करने की जो उत्सुकता होती है ना वो बहुत ज्यादा रहेगी तुरंत करने की, तो तुरंत में मत लगिए, थोड़ा सा
सहन करना होगा, थोड़ी सी इंतजार करनी होगी। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि शनिदेव का घर है। तो यहाँ पर आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है ना, वो भी थोड़ी जिद्दी स्वभाव को हो सकते हैं, लेकिन सपोर्ट आपको पूर्ण करेगा, प्यार आपको पूर्ण करेगा, वफादारी आपके साथ पूर्ण रूप से निभाएगा। तो प्रेम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, भाग्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लग्न आपका कोई बीमारी थी वो दूर हो जाएगी बृहस्पति की कृपा से। हर तरीके से बृहस्पति की पूर्ण अमृत कृपा आप पर बरसेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके षष्ठ स्थान में है, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत गजब है। शनिदेव जब से यहाँ पर आए हैं, आपको रोग रिपू ऋण से तो मुक्ति दिला रहे होंगे। पहले कुछ लोग थे आपके खिलाफ थे, लेकिन अब वो लोग खुद ही किनारे हो गए होंगे। जो लोग आपके बहुत पक्ष में थे, बिल्कुल आपके साथ रहते थे, तो पता था आपकी पीठ पर धीरे धीरे खंजर चला रहे हैं, वो लोग खुद ही आपसे अलग होने शुरू हो गए होंगे। यही तो है शनिदेव की महिमा। अष्टम स्थान पर इनकी दृष्टि है, तो संघर्ष को तो देखिए बढ़ाएंगे। बृहस्पति देव यहाँ पर हैं, तो गूढ़ता भी आपको देंगे, आपको पूरा मांझने का प्रयास करेंगे। जिस भी फील्ड में है आप, उस फील्ड में आपको ये परफेक्शनिस्ट बना देंगे, लेकिन उसके लिए संघर्ष बहुत कराएंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, गुरुजी हमें संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है, हमें मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। जो मेहनत की है उसका फल मिलने का अब जो मजा आएगा ना, वो आएगा बृहस्पति का जब मई में गोचर होगा शुक्र देव की राशि में। यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। शनिदेव की दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 12वें स्थान पर। छोटी मोटी यात्राएं करा सकते हैं, फॉरेन की ट्रिप भी आपको दे सकते हैं। फॉरेन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करे। हालांकि सूर्यदेव की राशि है, शत्रु राशि है, लेकिन शनिदेव देख रहे हैं राशि, क्रूर ग्रह की राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके लिए सपोर्टेबल रहेंगे। इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी थर्ड हाउस पर। हमने बताया यात्रा, तो यात्रा आपकी पूर्ण रूप से 2024 में हवाई यात्रा होने के पूरे चांसेस बनेंगे, विदेश की यात्रा होने के चांसेस बनेंगे, विदेश से धन लाभ के चांसेस बनेंगे। विदेश में यदि आपका कोई कार्य अधूरा रह गया है तो उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, नहीं हो रहा था, तो अब बन जाएगा। उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे जुलाई में, तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूर्ण रूप से सफल कराएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हायर एजुकेशन, उसमें पूरी तरीके से आपका मन लग जाएगा, आप पीएचडी कर पाएंगे, आप उसके स्पेशलिस्ट बन पाएंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलेगी। जिनका व्यापार मंदा चल गया था, वो अप्रैल के बाद जैसे ही मई शुरू होगा, बृहस्पति का गोचर होगा, तो व्यापार आपका दौड़ने लगेगा। हालांकि व्यापार में अभी भी कमी नहीं है, अभी बुध का गोचर हो रहा है, तो धनु राशि में बुध लौट करके जाएंगे जनवरी में अब जब 7 में, तो ये सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन हम 2024 का एक लमसम जो चीज़ें होंगी वो आपको बता रहे हैं। जो बड़े बड़े ग्रह आपकी कुंडली में नए नए खेल कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं राहु और केतु की। केतु और चंद्र आपके लग्न में विराजमान है। देखिए, केतु और चंद्र जब राशि में आपके विराजमान होते हैं, तो ऐसे में इंसान को बहुत चतुर बना देते हैं, मिस्टीरियस हो जाती है पर्सनैलिटी। आप क्या बोल रहे हैं शायद आपको नहीं पता, आपके मन में क्या चल रहा है आपको ही नहीं पता, सामने वाला क्या सुन रहा है आपको ही नहीं पता। अर्थात आपके मन में क्या है, आप बोल क्या रहे हैं, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यह किसी को भी नहीं पता चलेगा। आप वाणी के धनी हो जाएंगे। लेकिन वाणी के धनी होने के साथ साथ आपके अंदर साम दाम दंड भेद से काम लेने की एक कला आएगी। तो भैया हम कहते हैं कि साम बुरा है ना, दाम बुरा है ना, दंड बुरा है ना, भेद बुरा है। बुरा है तो सामने वाले का बुरा करना। आप यदि किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन उसका बुरा बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि देखिए, जब चतुर बनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप पर घमंड हो जाता है कि यार मैं जो बोलता हूँ सामने वाला कर ही देता है, तो यार मैं जितना चाहूँ उतना पैसा ले लूँ। ठीक है, आप पैसा लीजिए, लेकिन उसके बाद में उसका काम भी तो कीजिए। क्योंकि आपके मन में तो यह चल रहा है कि यार इसका काम नहीं करूंगा, इसको बोल दूंगा, पैसे तो मेरे को दे ही देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, कि ईश्वर सब देखता है। अभी आपके इतना अच्छा योग बना है, कल को हो सकता है कि ऐसा योग ना रहे, फिर क्या करेंगे? फिर आप पर लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए योग आया, 2024 के लिए योग आया, 24 में आपने कितने पैसे कमा लिए इस तरीके से? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, करोड़। फिर पूरी जिंदगी क्या करोगे? पूरी जिंदगी तो आप लोग को विश्वास ही नहीं करेगा। तो इसलिए ईश्वर परीक्षा लेते हैं। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा योग दिया है केतु का और चंद्रमा का, कि पूरे साल आपको कोई समझ नहीं पाएगा। आप उनसे पैसे बेशक लीजिए, सबको पैसे की आवश्यकता है, लेकिन उनका बुरा मत कीजिए। पैसे तभी लीजिए जब आप उनका काम कर सकें। गोलमाल या फिर टोपीबाज जिसको कहते हैं ना, ऐसा बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आगे फिर पछताना पड़ेगा। पीछे आपने 14 वर्ष का वनवास काटा है, फिर क्यों ऐसा काटने के लिए ग्रहों को मजबूर करें? ऐसा मत कीजिएगा। राहु देव सप्तम में है, पूरे 2024 में यहीं पर रहेंगे, कहीं चेंज नहीं होने वाले।
दाम्पत्य जीवन में दिक्कत करेंगे। हमने कहा अप्रैल तक बहुत दिक्कतें हैं दाम्पत्य जीवन में, लेकिन उसके बाद जब बृहस्पति नवम भाव में आएंगे तब दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुधर जाएगा। लेकिन राहु यहाँ पर फिर भी रहेंगे, विच्छेदात्मक ग्रह हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य को, पति के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं खराब करेंगे। इसलिए हमने आपको कहा कि छिन्न मस्तिका माता या फिर भैरव बाबा की पूजा पूरे साल करते रहिए। प्रत्येक अष्टमी पर भैरव बाबा का जो हम शराब से अभिषेक करते हैं उसमें प्रतिभाग कीजिए। जो नंबर स्क्रीन पर है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपनी दक्षिणा, नाम, गोत्र भेजिए, तो हम आपका हर महीने अभिषेक कराएंगे। उससे आपके दाम्पत्य जीवन की बहुत दिक्कतें दूर होंगी। जिनको ज़्यादा दिक्कतें हैं वो धागा मंगा सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपनी समस्या का। अब राहु यहाँ पर बैठ करके यही नहीं कि खराब भी करेंगे, दैनिक आमदनी आपकी बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप में आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा तरक्की कराएंगे। लेकिन पार्टनरशिप में आंखें बंद करके बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, क्योंकि राहु हैं, माया जाल बनाते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी, चंद्रदेव की राशि है। लेकिन फिर भी राहु देव की पंचम दृष्टि जब 11वें भाव पर पड़ेगी तो ये आपकी कहीं ना कहीं से इनकम पूरे साल कराते रहेंगे। इनकम को लेकर के आपको कहीं भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, यहाँ थोड़ी दिक्कत हमने आपको बताई, साम दाम दंड भेद वाली। तो वहीं पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप पैसे लीजिए, पैसे के ऑफर आपके पास पूरे आएंगे, महालक्ष्मी की कृपा होगी, लेकिन लक्ष्मी उसी से लीजिए, पैसे उसी से लीजिए जिसका आप काम कर सकें। टोपीबाज बिल्कुल भी बनना आपको नहीं है। उसके बाद राहु की दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी, यह भी आप पे अच्छी रहेगी। यात्राएं आपकी अचानक से होंगी, कोई भी आपको कह देगा चल यार चलते हैं, और आप चल देंगे। लाभकारक यात्राएं रहेंगी। सावधानी क्या रखनी है, किसी पर भी पूरे वर्ष आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, ध्यान रखिएगा भैया। फिर मत कहिए कि एस्ट्रो शाबर मित्र ने नहीं बताया था हमें, ये धोखा हो गया या धोखा हो गया। किसी को भी पूरे साल उधार मत दीजिएगा, उधार देंगे तो भैया अपने रिस्क पर दीजिएगा, वापस आने की उम्मीद 1% ही होगी। आध्यात्मिक रूप से आपको बृहस्पति देव आगे बढ़ाएंगे। जो लोग साधनाओं के क्षेत्र में हैं उनको सिद्धि प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य देव जनवरी में आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, फरवरी में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने सूर्य देव का गोचर आपके लिए खराब है, तो इसमें थोड़ी सावधानी रखिए। पिताजी का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पिताजी का सम्मान तो पूरे वर्ष ही करना है, लेकिन इन 3 महीने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये महीने आपके लिए बहुत 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 अच्छे रहेंगे सूर्य देव की कृपा से। अब सबसे ज्यादा जो धार्मिकता का प्रभाव आपको बढ़ाना है वो किस ओर बढ़ाना है, तो पूरे वर्ष स्त्रियों का सम्मान करना है। पत्नी से कहिए कि रात्रि में 2 मिनट के लिए अपने पति के घुटनों से लेकर के तलवों तक पैर दबाएं। पति प्रत्येक रोज रात्रि के समय या सुबह के समय, वैसे हम कहेंगे कि सुबह के समय जब उठें तो अपनी पत्नी के दर्शन, सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद अपनी पत्नी के दर्शन करें, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। पूरे वर्ष आपको लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। पत्नी का अपमान मत कीजिए, पति का अपमान मत कीजिए, रिश्तों का सम्मान कीजिए। यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत है, हर तरीके से आपके लिए सुख समृद्धि लाया है। इस वर्ष को एंजॉय कीजिए, धार्मिकता से जुड़े रहिए, भैरव बाबा की कृपा प्राप्त कीजिए। एस्ट्रो शावर मित्र को भी अपना प्यार, अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद दीजिए। आदेश आदेश।